नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रस्तावित है। रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता पुष्प वर्षा करेंगे, जिसके लिए करीब 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों का ऑर्डर दे दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद सर्ववेद मंदिर का लोकार्पण भी करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां तमाम तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 17 और 18 यानी कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनके स्वागत के लिए भी जहां सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 5 क्विंटल गुलाब का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि 20 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उन पर पुष्प वर्षा करेंगे, जिसके लिए गुलाब का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट भी जाएंगे, सर्ववेद मंदिर का लोकार्पण करेंगे और साथ ही काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी को पूरी तरह से पीएम मोदी के आगमन के लिए सजाया जा चुका है। खासतौर पर उनके आगमन के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 17 और 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री का काशी दौरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 दिसंबर को काशी पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे जागृति, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री पहले बरकी गांव में एयरपोर्ट से जाएंगे, रोड शो करते हुए जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके तदुपरांत वह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पे दर्शन पूजन करने के उपरांत 3-4 ऐसी जो विश्वनाथ जी के आसपास की गलियां हैं वहां पे वो जाके स्थलीय निरीक्षण करेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे, सीधी कनेक्टिविटी करेंगे, एक वाराणसी के सांसद के रूप में लोगों से जुड़ेंगे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि वहां से वो तमिल संगमम जो फेज 2 का आयोजन होने जा रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके तदुपरांत वो वाराणसी के तमाम ऐसे जो दिग्गज हैं उनसे मुलाकात कर वाराणसी का जो एक सांसद का रूप होगा उस रूप में वो लोगों से सीधे संवाद कर और सीधे वाराणसी का हाल जानेंगे। और वाराणसी में तमाम जो विकासशील परियोजनाएं हैं उसका भी वो अवलोकन करेंगे। उसमें लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वंदे भारत और तमाम ऐसी चीजें हैं जुड़ी, और जो योजनाएं पूर्ण हो गई हैं उसका लोकार्पण भी करेंगे। इस समय मैं जागृति मौजूद हूँ जहां पे प्रधानमंत्री आएंगे और 25,000 कुंडी यज्ञ में आहुति देंगे। ये स्थान है सर्ववेद मंदिर। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ देर शाम में पहुंचेंगे स्थलीय निरीक्षण करने के लिए। ये सर्ववेद मंदिर प्रांगण है, ये लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ प्रांगण है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ सर्ववेद मंदिर के फेज 1 का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने इसके पूर्व में 2 साल पहले यहाँ दौरा किया था, तो उन्होंने इच्छा भी जाहिर की थी कि इस सर्ववेद मंदिर का विहंगम योग जो है इसका मैं उद्घाटन करूंगा। तो आज जो प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री का यहाँ पे भी होना है 17 और 18 में। तो प्रधानमंत्री की जो पूरी तैयारी है, तैयारी का जो अंतिम रूप है वो अब निकल पड़ा है, जिसको लेकर वाराणसी प्रशासन और अमला पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो विहंगम योग है यहाँ पे
उनकी माता, प्रधानमंत्री की माता जी इस समुदाय से जुड़ी थी और प्रधानमंत्री जी का लगाव भी इस समुदाय से उसके वजह से है। तो कहीं न कहीं कई ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर प्रधानमंत्री फिर एक बार विहंगम योग और वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में कई सौगातों को लेकर आएंगे और लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाओं का वो सौगात भी काशीवासियों को देंगे। जागृति, बिल्कुल। और धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वाराणसी दौरे के दौरान जो है 20 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया जाना है, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि अगर 20 किलोमीटर रोड शो होगा तो रूट्स भी डाइवर्ट हो रहे होंगे, खासतौर पर प्रशासन को उस दरमियान जितना भी जो इलाका है उस पर भी मुस्तैदी बरतनी होगी। देखिए जागृति, पहली चीज तो बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो जल थल नभ तीनों तरह से सुरक्षा की जा रही है। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, उसके साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ को लगाया गया है। चूंकि वाराणसी एयरपोर्ट से सेवापुरी विधानसभा तक प्रधानमंत्री लगभग 20 किलोमीटर का जो रोड शो होगा उसको करेंगे, उसके साथ साथ वहां जनसभा स्थल तक जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, जब से वो वाराणसी से सांसद हुए, ये सबसे बड़ा रोड शो होने जा रहा है। क्योंकि जब भी रोड शो हुआ 2, 4, 5 किलोमीटर का हुआ, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है वो वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से सेवापुरी विधानसभा, जहां जनसभा स्थल है, वहां तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री सीधे और लोगों से सीधे कनेक्ट होते हुए। चूंकि उनका एक स्वभाव रहा है कि वाराणसी की जनता से वो सीधे जुड़ते हैं, उनकी सीधी कनेक्टिविटी होती है। उस चीज को एक बार फिर जो प्रधानमंत्री का आगमन है उसमें प्रधानमंत्री 2024 का जो आगाज होना है, 2024 चुनाव का जो आगाज होना है, कहीं न कहीं उसका भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से शंखनाद करने जा रहे हैं। तो जो पूरी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की रूपरेखा देखी जाए, जैसे 20 किलोमीटर का रोड शो, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और विश्वनाथ मंदिर के बाद वो बनारस की गलियों में जाएंगे जो अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की गलियों में जाएंगे और लोगों से सीधे कनेक्ट होंगे, गलियों में लोगों से जानेंगे काशी का हाल, आखिर काशी का विकास, लोगों से सीधे कनेक्ट होकर काशी की एक एक धरातल की चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का इस बार का दौरा है जागृति, 2014 से 2022 तक में 23 तक में सबसे अहम दौरा ये माना जा रहा है। और इसके साथ साथ 2024 चुनाव का अपने संसदीय क्षेत्र से शंखनाद भी करेंगे। जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले वाराणसी दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां चौपाल में वो शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर ये चौपाल आयोजित की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वाराणसी दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे सीएम, फिर वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री और साथ ही आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम। आपको बता दें कि इस दौरान जहां वो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सभी तैयारियों का जायजा लेंगे, तो साथ ही सर्किट हाउस में वो बैठक भी करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। आजमगढ़ में वो विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। तो साथ ही आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी और आजमगढ़ दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, कई महत्वपूर्ण बैठकें वो करते नजर आएंगे और खास तौर पर वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चौपाल में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और इसके अलावा सर्किट हाउस में वो बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले
तमाम सभी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा, जिसके बाद वो आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। आजमगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का मामला, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट कमीशन इस पूरे मामले पर जहां सर्वे की मांग पर आज फैसला सुनाएगा, तो वहीं दोपहर 2 बजे फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता दें। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर आज फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट। कोर्ट कमीशन से सर्वे की मांग पर आज फैसला सुनाया जाना और ऐसे में दोपहर 2 बजे तक की उम्मीद है कि हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर फैसला सामने आएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर फैसला सुनाया जाना है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस वक्त तक फैसला सामने आ सकता है? जी जागृति, बता दें जैसे कि ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज 2 बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और सर्वेक्षण की मांग को लेकर और यहाँ पर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग थी और पिछली बार कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। और बता दें कि विष्णु शंकर जैन के द्वारा इसमें एक अवतर्क भी दिया गया था। बताया गया था कि यहाँ पर जो स्तंभ है उस पर कमल की आकृति के निशान है, जो कि हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक है और भगवान कृष्ण के जन्म वाले दिन इस पर उनकी सुरक्षा की गई थी। इसको कई नक्काशी को देखते हुए सर्वेक्षण की मांग की गई थी, जिस पर पिछली बार फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, जिस पर आज कोर्ट से इस पर फैसला आना है। जी जागृति, बिल्कुल सही। और ऐसे में देखिए, इंतजार उस घड़ी का भी है कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर आज जो फैसला सामने आएगा, ऐसे में दोनों पक्ष भी कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे होंगे कि जो फैसला है वो उनके पक्ष में आए। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं फिलहाल? जी बता दें जागृति, जैसे कि पूरे देश की नजर इस मामले पर बनी हुई है और पिछली बार भी इसी एक और मामले में कृष्ण जन्मभूमि में वकीलों ने करीब कुछ एविडेंस भी कोर्ट में पेश किए थे और कई साक्ष्य भी पेश किए थे और इसमें कई मामले में सुनवाई चल रही है। फिलहाल इस मामले में आज 2 बजे के बाद से फैसला आ रहा है और इस पर क्या फैसला आएगा, इस पर काफी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें और जो सुनवाई हो रही है इसका प्रभाव भी उन केसों पर पड़ेगा। जी बिल्कुल सैयद, और खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक जितने भी सबूत या साक्ष्य पेश किए गए हैं, उसमें क्या अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि किस तरफ या किस पक्ष का जो पलड़ा है वो मजबूत फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बता दें जैसे कि हिंदू पक्ष ने पिछली बार अपने सबूत पेश किए थे और साथ ही उनका कहना था कि जो मंदिर की स्तंभ थे कुछ उस पर नक्काशी थी, जो कि जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों पर लगाए गए हैं, उसकी भी जांच कराने की मांग की थी। ऐसे कई चीजों के जो हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से तर्क दिए गए थे। फिलहाल अभी इस पर कुछ भी बोलना बहुत जल्दी होगी, क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और इंतजार दोपहर 2 बजे का, क्योंकि उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज दोपहर 2 बजे तक इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकता है। ईदगाह के सर्वे की मांग पर आज फैसला फिलहाल सुनाया जाना है। कोर्ट कमीशन से सर्वे की मांग की जा रही है, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला सामने आएगा। आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों की तरफ से तमाम सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं, जिसके बाद ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर सर्वे करवाया जाए। हालांकि आज के दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से सर्वे की मांग पर मंजूरी मिलती है या नहीं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट कमीशन से सर्वे की मांग पर यह फैसला आना है। दोपहर 2 बजे
फैसला सुना सकता है हाई कोर्ट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर आज फैसला सामने आएगा। दोपहर 2 बजे तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि ईदगाह के सर्वे की मांग पर आज फैसला आना है। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। कानपुर में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए महापौर ने किया नलकूप का उद्घाटन। 25 लाख की लागत से नलकूप का कार्य किया जाएगा संपन्न। महोबा में रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। क्रैशर व्यापारी ने जिला पंचायत विभाग के पूर्व अपर मुख्य अधिकारी पर लगाया 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। बंदूक दिखाकर ले गया 3 लाख। आगरा में पति के खिलाफ बच्ची के साथ धरने पर बैठी पत्नी। पति के अन्य महिला से संबंध का आरोप लगा रही महिला पत्नी ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। थाना ताजगंज स्थित अंसल एमलेड रोड का पूरा मामला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।